बहुत समय पहले किसी गांव में नारायण नाम का एक किसान अपनी 10 साल की बेटी शिवानी के साथ रहा करता था। नारायण गांव में सांपों को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध था। जब भी किसी के घर या खेत में सांप निकलता तो उसे पकड़ने के लिए नारायण को ही बुलाया जाता था। शिवानी भी अपने पिता को सांपों को पकड़ते हुए देखती थी। उसकी पत्नी बेटी को जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई थी। गांव वालों ने नारायण को खूब समझाया कि अभी बेटी छोटी है, दूसरा विवाह कर ले। गांव वालों की बात मानकर नारायण उसके लिए नई माँ ले आया। नई माँ के आने से शिवानी बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। जब वो 15 साल की हुई तो उसके पिताजी को जानलेवा बीमारी ने घेर लिया और वे भी उसका साथ छोड़कर चले गए। अब शिवानी अपनी नई माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। पिताजी के जाने के बाद ही उसकी माँ का व्यवहार उसके प्रति बदल गया। सर्दियों का मौसम आ चुका था, कई दिनों तक धूप नहीं आती थी, लेकिन शिवानी की सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती थी। अरे ओ महारानी, कब तक सोती रहोगी? उठो और कुएं से पानी लेकर आओ। माँ, बाहर बहुत ठंड है, कोहरा छा रहा है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा, मैं पानी लेने कैसे जाऊं? वो सब मैं नहीं जानती, खाना बनाने के लिए पानी लेकर आ, और हाँ, जल्दी कर। शिवानी ने मटके उठाए और ठंड से कांपती हुई घर से बाहर निकल गई। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। वो किसी तरह कुएं पर पहुंची और पानी भरकर लौट आई। वो दिन भर घर का काम करती और रात में सबके खाने के बाद जो खाना बचता उसे वही खाने को मिलता। इस तरह वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। दिन बीतते गए और शिवानी अब शादी के लायक हो गई थी। एक दिन शिवानी की माँ का भाई उनके घर आया और शिवानी को देखकर बोला, दीदी, शिवानी अब शादी के लायक हो गई है, इसके लिए कोई लड़का देखा या नहीं? अरे भैया, लड़का कहाँ से देखूं? शादी में दहेज देना पड़ेगा, कितना खर्चा हो जाएगा? हाँ, अब शादी ब्याह में खर्चा तो होता ही है, लेकिन अगर मेरी मानो तो एक लड़का है जो बिना दहेज के ही शादी भी करेगा और उल्टा तुम्हें पैसे भी देगा। क्या बात कर रहे हो भैया, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? पड़ोस के गांव में जमींदार ब्रजमोहन। लेकिन भैया, वो तो उम्र में बहुत बड़े हैं, बड़े क्या अधेड़ ही हैं। तो क्या हुआ दीदी, आप तो अपना फायदा देखो, ये यहाँ से चली जाएगी और आपको पैसा भी मिलेगा। बात तो सही है। इस तरह अपने भाई की बात मानकर शिवानी की सौतेली माँ ने उसकी शादी जमींदार से करवा दी। जमींदार ने उसे खूब धन दिया और शिवानी की विदाई करवा के ले जाने लगा। पड़ोस के गांव जाने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। बारात को सफर करते हुए रात हो चुकी थी और मौसम भी अब बिगड़ने लगा था। तभी तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी। सभी लोग जंगल में फंस चुके थे। तूफान से बचने की कोशिश में इधर उधर भागने लगे थे और इसी बीच मौका पाकर शिवानी वहां से भाग निकली और जंगल के रास्ते से होते हुए किसी और राज्य में पहुंच गई। सुबह हो चुकी थी। उसने देखा कि इस राज्य के सभी लोग नए वस्त्रों में घूम रहे हैं। औरतें सोने चांदी के आभूषण पहने हुए हैं और बच्चे हंस खेल रहे हैं। ये कौन सा राज्य है? यहाँ ये लोग कितने खुश हैं। ऐसा लगता है यहाँ किसी को कोई कमी नहीं है। शिवानी उस राज्य में घूमने लगी। तभी उसे चौराहे पर ढोल बजने की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो वहां एक आदमी घोषणा कर रहा था, सुनो सुनो सुनो, कल हमारे महाराज के जन्मदिन के अवसर पर राज्य की जो भी कन्या उन्हें सबसे अच्छा उपहार देगी उसका विवाह युवराज से किया जाएगा। आदमी की बात सुनकर राज्य की लड़कियां खुश हो गई और महाराज के लिए सबसे अच्छा उपहार चुनने के लिए बाजार में घूमने लगी। शिवानी मंदिर के पास बैठी हुई थी। उसने वहां दो भिखारियों के बीच चल रही बातों को सुना। अरे भैया, महाराज की घोषणा को सुना? जो भी उन्हें सबसे अच्छा तोहफा देगा वो उस लड़की से युवराज का विवाह करवा देंगे। हाँ, कौन होगी वो भाग्यशाली लड़की जो अगली रानी बनेगी? अरे वही लड़की होगी जो महाराज के लिए उनके पूर्वजों की नीलमणि ले आए। इतनी साहसी कोई लड़की नहीं है जो अपनी जान खतरे में डालकर सांपों के बीच में जाकर वो नीलमणि ले आए। हाँ, सही कहा,
लेकिन उससे अमूल्य उपहार कुछ नहीं होगा। उन दोनों की बातें सुनकर शिवानी उनके पास आई और बोली, आप लोग किस नीलमणि की बात कर रहे हैं यार, और ये कहाँ मिलेगी? नीलमणि महाराज के पूर्वजों की इकलौती निशानी है। एक दिन महाराज जंगल में पूर्व दिशा में शिकार पर निकले थे, तो वहां खतरनाक जहरीले सांपों के बिल में गिर गई। महाराज ने उस बिल से उस नीलमणि को निकालने के कई उपाय किए, लेकिन उन सांपों के कारण कोई भी उस नीलमणि तक नहीं पहुंच सका। उन दोनों भिखारियों की बात सुनकर शिवानी जंगल के लिए निकल गई। कुछ देर तक पूर्व दिशा में चलने के बाद ही उसे सांपों की आहट सुनाई देने लगी। वो उनकी सरसराहट सुनकर बिल के पास आ गई। उसने देखा कि बिल जमीन में काफी गहरा बना हुआ है और बिल के अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी। हो ना हो, ये नीलमणि की ही रोशनी है, मुझे इसे बाहर निकालना ही होगा। इतना कहकर शिवानी ने जंगल में से एक खरगोश को पकड़ा और उसे बिल से कुछ दूर बांध दिया। थोड़ी देर में सांप बाहर निकलने लगे। एक एक कर 5 बड़े और जहरीले सांप बाहर निकल आए। शिवानी ने मौका पाकर बिल में हाथ डाला और नीलमणि को बाहर निकाल लिया। शिवानी अब नीलमणि लेकर राज्य में आ गई और अगले दिन महाराज के दरबार में पहुंची। जैसा कि हमने घोषणा करवाई थी कि जो कन्या हमें सबसे अच्छा उपहार देगी उसका विवाह हम युवराज से करवा देंगे, और हम देख भी रहे हैं कि आप सभी काफी बड़े बड़े उपहार लाई हैं। तो आइए हम सब आपके लाए हुए तोहफे देखते हैं। महाराज एक एक कर वहां लाई सभी कन्याओं के तोहफे देखने लगे, लेकिन उन्हें किसी का भी तोहफा पसंद नहीं आया और अंत में वे शिवानी के पास पहुंचे। तुम क्या लाई हो हमारे लिए? क्या तुम भी बाकियों की तरह हीरे मोती ही लाई हो? नहीं महाराज, मैं आपके लिए अनमोल उपहार लाई हूँ, जिसे देखकर आप प्रसन्न अवश्य होंगे। अच्छा, फिर दिखाओ हमें भी तुम क्या लाई हो। शिवानी ने नीलमणि महाराज के सामने रख दी, जिसे देख महाराज अचंभित रह गए और बोले, क्या बात है, ये तो हमारे पूर्वजों की निशानी है। तुम इसे कैसे ले आई? ये तो उन सांपों के कब्जे में थी। महाराज, मेरे पिताजी ने कहा था कि यदि हम किसी कार्य को करने की ठान लेते हैं तो हम उसमें सफल अवश्य होते हैं। फिर रास्ते की कोई भी मुसीबत हमें नहीं हरा सकती। अद्भुत, तुम साहसी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। हम अपने पुत्र का विवाह तुमसे ही करेंगे। तुम ही हो हमारे राज्य की अगली रानी। महाराज का फैसला सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। इस तरह शिवानी की किस्मत बदली और वो राज्य की रानी बन गई, और बूढ़े जमींदार ने सारे पैसे शिवानी की माँ और उसके भाई से वसूले, जिससे उन्हें उनकी करनी का फल मिला और वो वापस से गरीब हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।